अब हम शुरू करें एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या है, इसमें अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में। देखो इस मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या आता है, देखो ग्राफ पर सिर्फ हम उन्हीं नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो होल नंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारे पास नंबर है √2, √3, √5, √6, तो ये जो नंबर है इनको हम क्या ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जैसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, इस नंबर को भी हम क्या है ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें सबसे पहला जो अलजेब्रिक मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये मेथड होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी गई होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। उससे क्या होता है, x और y की वैल्यू आ जाती हैं। ये जो x और y की जो वैल्यू आती है, इसमें जो ये मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। ग्राफ पर ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन इस मेथड को यूज़ करके अगर हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये जो x और y की जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल क्या आएगी, फिक्स आएगी। इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस या तो इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे। अगर हमने x की वैल्यू को इस पहली इक्वेशन में से निकाला तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इससे क्या y की वैल्यू आ जाएगी और इस y की वैल्यू को पर अब हम इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू जो, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x + y = 14, x - y = 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन में से या तो आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई सी इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। तो आसान तरीका है कि जिसमें पहले ये माइनस हो ना, उस वैल्यू को निकालो, उसमें से क्या x की वैल्यू को निकाल दे, क्योंकि ये माइनस परली साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इसमें क्या होगा, x - y = क्या है, इसमें 4। अब x की वैल्यू को निकालोगे तो ये जो y है ये माइनस किया तो परली साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का y। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 4 + y। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, देखो सेकंड में से निकालिए तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। यानी कि जिस इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं वो उसमें नहीं रखनी है, वो दूसरे वाली इक्वेशन में रखनी है। तो हमने क्या किया, इसमें सेकंड में से निकाली है तो हम इसको फर्स्ट में रखेंगे। लिखेंगे x = 4 + y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x + y =
14। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास 4 + y, तो इस x की जगह पर हम क्या रख देंगे 4 + y, 4 + y। तो हमने इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में क्या है हमारा y और इक्वल टू क्या है 14। अब इस 4 को हम परली साइड लेके जाएंगे तो और ये y + y क्या हो जाएगा 2y, y + y क्या हो जाएगा ये 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 को हम परली साइड लेके गए तो ये क्या हो जाएगा -4, -4 हो जाएगा। अब देखो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और y की जो वैल्यू यहाँ आएगी वो क्या आएगी 10/2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू क्या आई है 5। अब इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। आप सीधे ही इसमें भी पुट कर सकते हैं जहाँ से हमें x की वैल्यू निकाली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो और इसमें भी, कोई सी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस में क्या है y, तो y की वैल्यू क्या हमारी 5, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। हमने इसमें इसलिए पुट करेगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही y की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम इसमें करते तो हम क्या, इसमें क्या है y की वैल्यू पुट करनी पड़ती, इस साइड आते और इसको माइनस करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ ही पर y की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। इसमें x की वैल्यू क्या आई है 9 और y की वैल्यू क्या है हमारी 5। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है s - t इक्वल टू क्या है 3, और सेकंड इक्वेशन जो है s/3 + t/2 इक्वल टू क्या है 6। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन। अब देखो हम या तो इसमें से क्या करेंगे s की वैल्यू निकालो या t की वैल्यू निकालो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में थे क्या करेंगे s की वैल्यू निकालेंगे, ये -t इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है s - t इक्वल टू क्या है 3, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + t, तो ये हमारी क्या है s की वैल्यू आ गई कुछ टाइम के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाली है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसको सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू 3 + t, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है s/3 + t/2 इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करना है s की वैल्यू को रखना है s की जगह पर, तो अब यहाँ देखो s की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 + t, 3 + t और अपॉन में क्या है 3, प्लस में क्या है t/2 और इक्वल टू क्या है 6। अब देखो जो हमारी पेयर ऑफ यानी जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि उसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता। तो इसके फ्रैक्शन में क्या है 3 और इसके में क्या है 2। तो अब हम इन दोनों को क्या करना, हमको ख़त्म करना है। तो ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसमें 3 और 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या आएगा 6, और 6 को क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और इससे करेंगे तो ये यहाँ पर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू क्या बचा 3 प्लस टी, प्लस यहाँ पर क्या बचा 3t और इक्वल टू 36। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस 2 की क्या करेंगे यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 की और टी के साथ करोगे तो प्लस 2t, और प्लस में क्या है 3t इक्वल टू क्या है 36। अब इस 6 को हम परले साइड लेके जाएंगे, और ये 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5t, और ये क्या 36 और माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू क्या आएगा 30, और t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30/5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू क्या है हमारी 6। अब इस t के वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो हम थर्ड में ही पुट करेंगे, लिखेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन क्या हमारी s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, क्योंकि t की वैल्यू क्या है 6, तो s की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। तो t की वैल्यू क्या है हमारी 6, और s की जो वैल्यू आई है वो क्या है 9। तो ये पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। पार्ट थर्ड हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू को निकालो। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, देखो इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इस y को हम परली साइड लेके जाएंगे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो सिर्फ हमको क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की, तो ये 3 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x इक्वल टू 3 प्लस वाई और अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब फर्स्ट में से निकाला है इसको, तो सेकंड में पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू क्या है 3 प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 3। तो अब सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ये x की जो वैल्यू है इसको इस x की जगह पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9,
और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई और अपॉन में क्या है 3। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और इसको क्या लिखेंगे 3y इक्वल टू में क्या है 9। अब देखो यहाँ पर जो 3 है और ये 9 है तो इससे कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। तो ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 प्लस में 3 की देखो ये 3 3 जा 9 और 3 वो की और y के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में क्या आएगा 3y प्लस में क्या है 3y और माइनस में क्या है 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये माइनस क्या था 3y और इक्वल टू में 9। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो क्या होगा इसमें, इस 9 को हम परली साइड लेके जाएंगे। देखो ये प्लस का 3y और माइनस का 3y तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस साइड हमारा क्या है 0 और इस 9 में से ये 9 माइनस 9 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो अब देखो ये हमारा दोनों साइड वैल्यू क्या आई है इक्वल आई है, ठीक है। और देखो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या होता है हमारा b1 बाई b2 और इक्वल टू क्या होता है c1 बाई c2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है को इंसिडेंट लाइन बनती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है को इंसिडेंट लाइन है। तो यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर फोर्थ में क्या देखो इसमें 0.2x प्लस 0.3y यानी कि जो दो इक्वेशन दी गई है ये किस में डेसिमल में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ये इनको सोल्व करने में आसानी होगी। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम इस देखो पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद है तो हम इसके फ्रैक्शन में क्या लगाएंगे 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/10x प्लस में क्या हो जाएगा 3/10y इक्वल टू में 13/10। ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब इसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। तो इसके जो फ्रैक्शन में क्या है देखो अब दोनों इक्वेशन के 10। तो अब हम इसके फ्रैक्शन को भी हटाएंगे। फ्रैक्शन में क्या इसके नीचे 10 डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो इन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ये 10 और 10 इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस साइड भी और इस साइड भी और इसी तरीके से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो ये देखो इस 10 से ये 10 कट जाएगा और ये जो 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये भी कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा और इसी तरीके से ये दोनों भी इससे कट जाएंगे क्योंकि ये 10 जो इसके भी मल्टीप्लाई में है और इसके भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब क्या बचा देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू अब 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 13। ये इक्वेशन नंबर इसको 5 ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है 4x प्लस 5y इक्वल टू में क्या है 23।
ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई? 6। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ और 5 और 6 इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखो जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो या तो इसमें से निकालेंगे या इसमें से। तो हम फिफ्थ में से निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। इसमें क्या हुआ देखो, जो ये 2x + 3y है, तो इस 3y को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x + 3y = क्या है? 13। अब हम क्या करेंगे, 2x को यहीं पे रखेंगे, इक्वल टू में क्या है? 13, और ये इसको इस साइड लेकर आए तो ये माइनस का 3y। अब हमको करना क्या है, सिर्फ इस x की वैल्यू को निकालना है। तो ये x = क्या हो जाएगा? 13 - 3y, और अपॉन में क्या जाएगा? 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की। इसको इक्वेशन नंबर 7। अब देखो, अब इस वैल्यू को हमको कहाँ पर पुट करना है? 6 में। तो 6 इक्वेशन हमारी कौन सी है? 4x + 5y = 23। अब x की वैल्यू क्या है हमारी? इस x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। अब 4 × x की वैल्यू क्या आई है? 13 - 3y, और अपॉन में क्या है? 2, और प्लस में क्या है यहाँ पर? 5y, और इक्वल टू क्या है? 23। x की जगह पर x की वैल्यू रख दी, प्लस में 5y = क्या है? 23। अब इससे ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? 26। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, और 2 × 3 = 6 आएगा, और साथ में क्या है? y, और प्लस में यहाँ पर क्या है? 5y, और इक्वल टू क्या है? 23। अब क्या करेंगे, इस 26 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? -6y प्लस के 5y = क्या है? 23। ये 26 क्या है? प्लस का, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 26 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -6y है और प्लस के क्या है? 5y। तो माइनस के यहाँ पर क्या है? 1 ज़्यादा है, यानी माइनस का y, और यहाँ पर माइनस के कितने ज़्यादा है? 3। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3। y की वैल्यू हमारी क्या आई है? 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम इसको 7th में ही पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 7 क्या पुट करेंगे? y = 3। तो x = क्या है यहाँ पर? 13 - 3, और y की जगह पर क्या लिखेंगे? 3, और अपॉन में क्या है? 2। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x = 13 - 3 × 3 = 9, और अपॉन में क्या है? 2। तो 13 में से हम अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4, और अपॉन में क्या है? 2। तो 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या आई है? 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 2, और y की जो वैल्यू वो क्या है? 3। तो हमारा ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 में क्या है? √2x + √3y = क्या है? 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और √3x - √8y = 0, ये हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फर्स्ट में से या सेकंड में से। अब अगर देखो आप सेकंड में से निकालते हो तो
ये क्या हो जाएगा, परली साइड प्लस का हो जाएगा। अगर आप इसमें से निकालोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है माइनस लेने में। तो हम प्लस का लेके चलेंगे। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या है, 0। अब ये क्या है, √3x इक्वल टू में क्या जाएगा, प्लस √8y। अब खाली x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी √8y अपॉन में क्या है, √3। अब देखो इस 8 को हम x इक्वल टू, देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को अगर हम इसकी फैक्टर करें, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि इसको ये पूरा क्या होगा हमारा, एक स्क्वायर रूट हो गया। तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं, और ये जो बच गया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2। यानी कि जो √8 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2। तो x की जो वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, √2 अपॉन √3। इसको इक्वेशन नंबर 3, x वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2√2 अपॉन 3। अब देखो इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको सेकंड में से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, देखो यहाँ पर लिख देंगे पुट, या इसको आप सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो पुट की जगह पर। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू क्या पुट करना है, 2√2 अपॉन √3। अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है, 0। अब √2 को ऐसे लिखेंगे, √2 इंटू में, अब इस x की जगह पर ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पर देखो y है तो ये इसके साथ भी क्या आएगा, y, और ये भी क्या हो जाएगा, 2√2y। ठीक है। अब √2 ऐसे के ऐसे x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2√2 अपॉन क्या है, √3, और ये क्या है, y, और प्लस में यहाँ पर क्या है, √3y इक्वल टू क्या है, 0। अब √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, √3, और ये क्या है, y। देखो √2 और √2 कैसे होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 कैसे होता है, देखो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 1/2। देखो जब भी बेस क्या है मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस होकर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। क्योंकि अगर a की पावर प्लस m इंटू में a की पावर n होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। अब प्लस में क्या है यहाँ पर, √3y इक्वल टू 0, 2 2 जा ये हो जाएगा 4y अपॉन √3, और प्लस में क्या है, ये √3y इक्वल टू में 0। अब इसके नीचे क्या है, √3, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, ये मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4y प्लस, अब √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में थे, क्योंकि हमने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया है, तो इसका एलसीएम क्या था, √3। तो √3 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, और √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या है y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। अब 4y प्लस 3y की ये क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और y की जो वैल्यू क्या आएगी 0/7 यानी कि y की जो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसको हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में यानी कि पुट y इक्वल टू 0 या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो आप इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है ये है 2√2y अपॉन में क्या है √3। जब हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा 0। तो इस x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। देखो 2√2 और y की जगह पर क्या रख दिया 0 और नीचे क्या है √3। तो ये जो 0 है ये सबको क्या कर देगा 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है 0 तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब पार्ट 6 क्या हमारा ये देखो 3x/2 है -5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 x/3 y/2 और 13/6। अब हम क्या करेंगे ये जो इक्वेशन है इसको हम किसकी फॉर्म में बनाएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में नीचे क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या आएगा 6, इसका एलसीएम क्या आएगा 6। तो हम 6 को क्या करेंगे यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6। अब यहाँ पर क्या बचा 3 3 जा 9x 3 3 जा 9x माइनस यहाँ पर क्या बचा 5 2 जा 10 y इक्वल टू में 6 2 जा 12 माइनस के 12। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी में देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो हम 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या बचेगा 13। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन में से क्या करेंगे x की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9x यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो 9x माइनस क्या है यहाँ पर 10y इक्वल टू में क्या माइनस के 12। तो ये 9x माइनस में क्या हो जाएगा ये माइनस इक्वल टू में लिखेंगे इसको ये माइनस का 10y तो परली साइड जाके किसको हो जाएगा ये प्लस का ये माइनस का था ये तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे 10y। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -12 प्लस 10y और ये 9 इसके साथ क्या था मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या जाएगा ये डिवाइड में। अब x की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसको इक्वेशन 5। अब देखो इस वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे हमने इसको इस थर्ड इक्वेशन में से निकाला है तो इसको हम फोर्थ में रखेंगे x की जगह पर। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 13। तो ये 2 तो ऐसे की ऐसे x की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y और अपॉन में क्या है 9। ये x की वैल्यू हो गई प्लस में क्या है यहाँ पर 3y इक्वल टू में क्या है 13।
अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई के माइनस का 24 प्लस 2 10 जा 20y और नीचे क्या है 9 प्लस में क्या है 3y इक्वल टू क्या है 13। अब देखो ये इसके फ्रैक्शन में क्या है 9, नीचे क्या है इसके 9, तो इस को हम क्या करेंगे 9 को ख़त्म करने के लिए, इसको 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है ऐसे कि ऐसे माइनस के 24 प्लस के 20y और प्लस, अब ये जो 9 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो 9 3 क्या हो जाएगा 27y और इक्वल टू में 39 का क्या हो जाएगा हमारा 117। अब ये माइनस का 24 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 20y प्लस 27y इक्वल टू क्या जाएगा 117 और प्लस के 24। तो ये इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47y और इक्वल टू में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 141 हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 141, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, ये इससे 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, कोई सी में भी पुट कर सकते हो आप इसको। अगर हम इसको 5th में पुट करें, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5th, तो 5th इक्वेशन हमारी क्या है x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 और y की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 प्लस 10 3 30 अपॉन में क्या है 9, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस के है तो प्लस के ज़्यादा है यहाँ पर कितने 18 और अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, और किसके लिए फाइंड करनी है y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो ये दो इक्वेशन दी गई है, इसमें हमको कुछ भी नहीं बोला गया है कि आप कौन सी मेथड से इसको सोल्व करें, तो आप कोई सी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम उसी से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है -24। अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकालेंगे। तो आप फ्रॉम इक्वेशन, चलो फर्स्ट ही ले लो या सेकंड लेते हैं हम, क्योंकि ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू ये -24 और ये माइनस का है तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x इक्वल टू -24 प्लस 4y
और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ किसी में आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारी जो x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब देखते हैं इसको हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड में से निकाला है तो फर्स्ट में इसको पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू -24 प्लस का 4 y इक्वल अपॉन में क्या है 2। तो ये जो x की वैल्यू है ये वाली, इसको हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसको इसमें रखेंगे तो ये 2 ऐसे की ऐसे आएगा और इनटू में x की वैल्यू ये -24 प्लस 4y और अपोन में क्या है 2 और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू क्या है 11 इक्वल टू 11। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 की, चलो इसको इस 2 से क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या बचेगा -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब ये माइनस को हम -24 को परली साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये प्लस का 24 4 3 कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू में इसको ऐड करूँगा तो ये 35। तो y की जो वैल्यू हमारी क्या जाएगी 35/7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दो थर्ड। तो x इक्वल टू क्या है थर्ड में माइनस के 24 प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 2। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 24 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन में 2। तो x की जो वैल्यू क्या है -2 की 24 और प्लस का 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस के 4/2 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है -2। तो x की वैल्यू क्या आई है -2। तो इसमें निकालना क्या है y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 5 और m की निकालनी है और x की वैल्यू क्या है -2 और प्लस में क्या है 3। तो 5 इक्वल टू क्या होगा -2m प्लस 3। तो इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 3 इक्वल टू माइनस के 2m। यहाँ पर क्या बचेगा ये 2 इक्वल टू -2m। तो m की जो वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को अगर इसकी डिवाइड में लेके आए तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -m। तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1। तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारी ये माइनस इस साइड आएगा तो ये 1 के साथ आएगा। तो -1 क्या हो गई m की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी 2 नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स। और जो एक नंबर है वो क्या है अदर नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल है। फाइंड देम। तो वे नंबर हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर। लेट द फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा x और लेट द सेकंड नंबर
सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, यानी कि इन दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है 26। मैथ में हम जो मैथ में हम डिफरेंस लेते हैं वो क्या कैसे लेते हैं, हम दोनों नंबरों को आपस में क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा 26। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो इसे क्या आगे क्या दिया, वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी कि जो पहला नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स है अदर नंबर के। तो पहला नंबर क्या है हमारा x और दूसरा नंबर क्या है y। अब ये जो नंबर है ये क्या है इस नंबर से 3 टाइम्स है। अब अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो कैसे इक्वल होगा, इसको भी क्या कर देंगे 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नंबर है इसके क्या हो जाएगा इक्वल। अब इसको इस साइड लेके आए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनको सोल्व करते हैं। तो अगर हम इसमें से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y को हम परली साइड लेके जाएंगे, तो इस साइड लेके आए तो ये प्लस के y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 26 प्लस y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड में, तो सेकंड लिखेंगे पुट x इक्वल टू 26 प्लस y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 26 प्लस y माइनस के 3y इक्वल टू 0। तो ये 26, अब देखो प्लस का y और माइनस के 3y, अगर इसमें से माइनस करें तो ये क्या आएगा माइनस के 2y इक्वल टू 0। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो 26 माइनस का हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी और माइनस से माइनस से कैंसिल, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, तो हम करेंगे थर्ड में पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारी x इक्वल टू 26 प्लस y, तो x इक्वल टू क्या आएगा 26 प्लस y की वैल्यू क्या है 13, तो x इक्वल टू क्या आएगा 39। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 39 और y की वैल्यू क्या है 13। अब देखो जो x हमारा क्या था 3 टाइम्स इससे, तो अब भी x हमारा क्या है 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया गया देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें जो बड़ा एंगल है लार्जर एंगल है वो क्या स्मॉलर एंगल से क्या है, स्मॉलर एंगल से क्या है 18 डिग्री क्या है बड़ा है। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ज़्यादा बड़ा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो। 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट द फर्स्ट एंगल हम क्या मानेंगे x और लेट द सेकंड
सेकंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो दो एंगल हमसे दिए गए हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो ये हमारे कौन से एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए हमारे, x और y। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर हम x और y को प्लस करते हैं तो क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या गया ना, तो इस फर्स्ट एंगल को हम लार्जर एंगल भी बोल सकते हैं, क्या, लार्जर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर। तो अब लार्जर एंगल हमारा कौन सा है, x, लार्जर x है और स्मॉलर क्या है हमारा y। तो लार्जर एंगल क्या हमारा x और स्मॉलर क्या है y। अब इन एंगलों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल एंगल कैसे होंगे ये, क्योंकि ये जो एंगल है ये क्या है 18 डिग्री क्या है, बड़ा है किससे, इससे। अगर हम इसको भी 18 डिग्री बड़ा कर दें तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस 18। अब ये एंगल क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इसको y को इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 180 माइनस में y। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखते हैं इस x की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में रखें, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट में से निकाला है तो इसको हम सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, यहाँ पर लिख देंगे पुट इन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू 180 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, x की जगह पर क्या रखा है 180 डिग्री माइनस वाई, और ये माइनस में क्या है यहाँ पर y। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18। अब इस 180 को हम परली साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वाई माइनस वाई और माइनस वाई। ये हमारा 18 और माइनस में क्या है 180। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस के यहाँ पर क्या आएंगे 2y, और ये माइनस के यहाँ पर कितने बचेंगे 162। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 162/2। तो ये 28 और 2 1। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 81। अब इसको हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर हम थर्ड में रखें पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में y की वैल्यू क्या 81। तो अब इसको अगर हम माइनस करें तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आएगी 99। तो ये हमारी 99 x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू हमारी क्या है 81। तो ये पार्ट सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। इसमें क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, जो क्या है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3800। ठीक है, यानी 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है, कितने रुपये खरीद रहा है वो 3800 लेटर। और बाद में क्या करता है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स
जो 3 बैट्स और 5 बॉल्स है वो कितने रुपए की खरीद रहे हैं? 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो हमको क्या फाइंड करना है? ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स का प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। तो हम एक बैट की कॉस्ट मानेंगे x रुपये, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो क्या है? y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है देखो, 7 बैट्स, तो बैट्स को हमने क्या लिया है? x, और बॉल्स को हमने क्या लिया है? y। तो 7 बैट, तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 6y, और टोटल कितने रुपए खरीद रहा है? 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में क्या है? 3 बैट्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 बॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू में कितने रुपए खरीद रहे हैं? 1750। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को निकालेंगे। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800, और ये प्लस का 6y है, इस साइड आएगा तो माइनस का 6y। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 7। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको में हम क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट में से निकाल लिया तो सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, x इक्वल टू माइनस क्या है? 6y अपॉन में क्या है? 7। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? 3, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे? ये वैल्यू माइनस 6y अपॉन 7, और प्लस में क्या है? 5y, और इक्वल टू में क्या है? 1750। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 300 और 300, और 38 क्या होता है हमारा? 24। 2 कैरी, 3 3 9, और 2 11, माइनस 6 3 18y, और अपॉन में क्या है? 7, प्लस में 5y इक्वल टू 1750। अब देखो इसके फ्रैक्शन में नीचे क्या है हमारा? डिवाइड में 7 है। तो ये 7 को अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? 7 से दोनों साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ये माइनस 7 की इसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 126, और साथ में क्या है? y, और प्लस में ये क्या है? 5। तो 5 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 35y, और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 70075 जा 35, और कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5 कैरी 7 1 जा 7, 7 5 7, और 5 क्या हो जाएगा? 12। अब इसको हम परली साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 126y प्लस 35y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12250 माइनस 1140। सॉरी, अब देखो ये क्योंकि ये 7 से 7 यहाँ पर पूरा
कट गया था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा, -18y ही आएगा। इसको अब देखते हो, ये क्या आएगा, माइनस में 18y प्लस में 35y इक्वल टू में 12,250। अब इसको हम परली साइड लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, -18y प्लस 35y, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, -11,450। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 850, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस के 17y। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 850/17, और ये 5 पे कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 50। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 50। अब देखो इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 हमारी ये x इक्वल टू क्या है, माइनस में 6, और y की जगह पर हम क्या रखेंगे, y की जगह पर 50 अपॉन में क्या है 7। तो ये 3800 माइनस ये, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 606 और 6 5 जा 30 और अपॉन 7, और इक्वल टू में ये कितना बचेगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7, और 7 5 जा कितना 35, और ये 20 आएगी, और x इक्वल टू हमारा क्या आया 500। तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू आई है 500, और y की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 50। तो x हमने क्या लिया है, एक बैट, तो ये हमारी बैट हो जाएगी 500 रुपये की, और जो ये y है ये हमारी क्या हो जाएगी बॉल। अब नेक्स्ट पार्ट देखो हमारा क्या है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। यानी एक सिटी में क्या एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है, क्या एक फिक्स चार्ज है, लेकिन उस फिक्स के अलावा अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, इनके फिक्स डिस्टेंस के लिए क्या है कुछ फिक्स किराया फिक्स चार्ज है, अगर उससे एक्स्ट्रा अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए क्या है अलग से चार्ज है, फिक्स चार्ज के अलावा अलग से चार्ज है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर कहा इसने फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इसने कहा कि अगर 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो कितना 105, तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड ₹105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज, और जो 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो कितना चार्ज पेड है ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो इसने पूछा कि फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर किलोमीटर वो कितना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसने पूछा कि 25 किलोमीटर के लिए किसी पर्सन को कितने पैसे चार्ज होंगे। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, एक फिक्स चार्ज लेना है। फिक्स चार्ज हमारा क्या हो जाएगा x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर किलोमीटर का वो कितना हो जाएगा हमारा y। तो एक फिक्स तो हमारा x ही रहेगा, और एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर है, और तो 10 किलोमीटर के लिए इतने रुपए देता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर के लिए इतने रुपए देता है। तो ये हमारा क्या एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा y, यानी कि ये हो जाएगा 10y, और ये क्या हो जाएगा 15y, और x हमारा दोनों में क्या रहेगा फिक्स रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, जो हमारा फिक्स चार्ज होगा वो क्या है x, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर के लिए यानी कि पर किलोमीटर चार्ज ये हमारा क्या हो जाएगा y, यानी कि पर किलोमीटर
का चार्ज क्या हमारा y और फिक्स क्या हमारा x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या है, यानी कि इसने बोला है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो x तो हमारा फिक्स है प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर किलोमीटर क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10y। और इसके लिए वो कितने रुपए चार्ज करता है, यानी कि फिक्स को भी मिलाकर और एक्स्ट्रा को भी मिलाकर कितने रुपए पेड करता है वो 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में x हमारा फिक्स ही रहेगा और डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर, क्या है एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, और इसको मिलाकर वो कितने रुपए पेड करता है 155। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन है और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 105, ये माइनस के क्या हो जाएंगे 10y। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन थर्ड बोल लो। अब देखो फर्स्ट में से निकाला है तो इसको सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस में क्या है 15y और इक्वल टू क्या है 155। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 और ये माइनस का 105। यहाँ पर ये माइनस के 10y है और प्लस के 15y, तो प्लस के कितने ज़्यादा है यहाँ पर 5y और यहाँ पर प्लस के कितने ज़्यादा है 50। अब y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 50/5, ये क्या हो जाएगा 10। तो y की जो वैल्यू हमारी क्या आएगी 10। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो इस 10 को हम इसमें पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू क्या आएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू क्या है 10। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 105 माइनस के 100, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या हमारी 10। तो जो हमारा फिक्स किराया है वो क्या है, फिक्स चार्ज क्या है 5 है और जो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर चार्ज वो क्या है 10 रुपीज़ है। अब इसने पूछा कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो जो हमारा फिक्स किराया क्या है एक्स तो है ही है, प्लस में डिस्टेंस कितनी है 25, तो उससे पता कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, यानी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या थी हमारी y। तो अब देखो x की वैल्यू क्या हमारी 5 प्लस 25, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर किलोमीटर का चार्ज क्या है 10 रुपीज़ है। तो 5 प्लस में ये क्या हो जाएगा 250। तो उसे 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देने होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे क्या देखो फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि एक फ्रैक्शन है 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसने बोला है अगर इसके नोमिनेटर में भी +2 कर दे और इसके डिनोमिनेटर भी हम +2 कर दे तो हमारा क्या हो जाता है वो फ्रैक्शन 9/11। ठीक है, 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दे 3 ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन हमें निकालना है। ठीक है,
ए फ्रैक्शन बिकम्स, ठीक है, यानी कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, 5/6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को लेट करेंगे। तो लेट द फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेट द फ्रैक्शन, हम उस फ्रैक्शन को क्या लेंगे, x/y। ये हमारा क्या होता है, नोमिनेटर, और ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अगर हम उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दे, 2 ऐड कर दे, तो नोमिनेटर हमारा क्या है x और डिनोमिनेटर हमारा क्या है y। तो हम इसके नोमिनेटर में 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे, वो फ्रैक्शन तो हमारा क्या हो जाता है, 9/11। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 11x प्लस में ये क्या हो जाएगा, 22 इक्वल टू में 9y प्लस में 9×2 = 18। अब x वाले और y वाले एक साइड करेंगे तो ये हमारा 11x, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो 9y और इक्वल टू ये 18, और इसको इस साइड करेंगे माइनस के 22। तो ये 11x माइनस 9y और माइनस के क्या बचेंगे, 4। तो ये इक्वेशन हमारी, चलो सेकंड ले लो इसको, ये हमारी क्या माना है, फर्स्ट और सेकंड। सो इसको आप, चलो इसको आप फर्स्ट रहने दो, इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है इन्होंने बोला अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम 3 ऐड कर दें, क्या कर दे, 3 ऐड कर दे, तो वो जो फ्रैक्शन है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 5/6। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x/y। अगर हम इसके नोमिनेटर में 3 ऐड कर दे और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या कर दे, 3 ऐड कर दे, तो वो जो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 6x हो जाएगा और इसके साथ ये 18 हो जाएगा, और 5y प्लस में 15। अब y को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के 5y, ये 15, और इसको इस साइड ले आएंगे माइनस का 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारी दोनों इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में कौन सी हमारी, ये 11x माइनस 9y इक्वल टू में क्या है, माइनस के 4। अब देखो ये क्या हमारा 11x, और इसको हम अगर इस साइड लेके आए माइनस के 4 और ये प्लस के 9y। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो -4 प्लस 9y और अपॉन में क्या हो जाएगा, 11। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में से निकालिए तो सेकंड में रखेंगे, यानी कि पुट x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, देखो ये है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये 6 ऐसे कैसे, x की वैल्यू हमारी क्या है, -4 प्लस 9y और अपॉन में 11 और -5y इक्वल टू -3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -24
और प्लस 9 6 जा 54y और -5y -3 इक्वल टू। अब देखो फ्रैक्शन में इन दोनों के फ्रैक्शन में क्या है 11। अब इस 11 को हम क्या करेंगे, हटाना है हमको ये, तो इस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से बोथ साइड, इस साइड भी 11 से और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा देखो -24 प्लस 54y माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 55y और ये माइनस के 33। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस के 33 और ये माइनस है तो ये प्लस का 24। यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा y, क्योंकि 54 में से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पर 9, तो ये प्लस हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू हमारी आएगी क्या आएगी 9। अब इस 9 को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो या आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या आई हमारी 9। तो अब इसको हम पुट करेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है ये रही x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में क्या है 11। तो अब देखो x इक्वल टू क्या है -4 प्लस 9 और y की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 9 अपॉन में क्या है 11। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -4 9 9 जा 81 अपॉन 11। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77 अपॉन 11। तो इससे इसको कट करेंगे तो इस 7 पे कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 7। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है 9। तो हमारा तो फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, तो ये 7 अपॉन 9। तो जो हमारा फ्रैक्शन क्या आया 7 अपॉन 9। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब यहाँ होता है बाद में, 5 ईयर्स हैंस यानी 5 वर्ष के बाद। द एज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की जो एज है विल बी 3 टाइम्स, वो क्या है 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 वर्ष के बाद जैकोब की जो एज है वो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, किससे हिज सन यानी कि उसके बेटे से। तो 5 ईयर्स एगो और 5 वर्ष पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले, अगर हैंस है तो उसमें क्या होगा प्लस होगा, अगर एगो है तो माइनस। यहाँ पर आफ्टर का मतलब भी क्या होता है प्लस। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो उसके सन से कितने टाइम थी 7 टाइम्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। तो सबसे पहले हम जैकोब की प्रेजेंट एज क्या लेंगे x लेंगे, उसके बाद उसके बेटे की एज लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन्स, तो उसके बेटे की एज क्या लेंगे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है 5 ईयर हैंस यानी कि 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद जैकोब की आयु भी क्या होगी +5 होगी और उसके बेटे की भी आयु क्या होगी +5 होगी, क्योंकि अब अगर उनकी एज x है तो 5 वर्ष के बाद 5 साल और बढ़ेगी तो +5 इसमें होगा और +5 इसमें होगा।
अब हमको करना क्या है, इन दोनों की एज को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, देखो ये जैकब की जो एज है वो क्या है, कितने टाइम्स ज़्यादा है उसके बेटे से, 3 टाइम्स। ये एज क्या है, 3 टाइम्स है और ये इससे कम है। तो अगर हम इसको भी 3 टाइम्स कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम इसकी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल। अब x + 5 ऐसा का ही ऐसे, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3y + 3 5 जा 15, और y को इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड, तो ये x इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -3y = में क्या है 15 और माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि अब से 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो का मतलब क्या होता है, पहले मतलब माइनस होगी, यानी कि प्रेजेंट एज इन दोनों की क्या है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, तो सेकंड कंडीशन है 5 ईयर्स एगो मतलब पहले, तो x अगर उनकी प्रेजेंट एज क्या है x और y 5 वर्ष पहले, यानी कि एगो का मतलब होता है माइनस, तो -5 होगा, इसमें से भी -5 होगा। अब 5 वर्ष पहले जो इसकी जो एज है वो इससे कितने टाइम ज़्यादा है, ये 7 टाइम्स ज़्यादा है, क्या 7 टाइम्स। अब हम इन दोनों को भी इक्वल करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 7 टाइम्स कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये x - 5 = इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 7 5 जा 35 हो जाएगा। अब देखो x, इस y को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 7y = में क्या है -35, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x - 7y = के 30। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, चलो फर्स्ट में से हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी, तो इसमें x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में से निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x - 3y = 10। तो x = यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10, ये -3y है तो ये प्लस का 3y, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम, जो ये आई है हमारी इक्वेशन 3, x की वैल्यू इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x = 10 + 3y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x - 7y - 30। तो x की जगह पर पुट करेंगे, इस x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 10 + 3y, और माइनस में क्या है 7y = -30। अब इस 10 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये 3y - 7y और माइनस के 30, इसको इस साइड ले गए तो माइनस के 10। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4y और ये माइनस का क्या हो जाएगा 40। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 40/4, ये हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू क्या आई है 10। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = 10 + 3y। अब x = 10 + 3 और y की वैल्यू क्या है 10, तो x = क्या जाएगा 10 + 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू क्या है 10। तो जो जैकब की जो एज थी वो क्या है 40, और उसके लड़के की जो एज है सन की वो क्या है 10। तो ये एक्सरसाइज 3.3 भी हमारी क्या हो गई कंप्लीट।